आज अखिलेश यादव और आपके पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर संयुक्त रैली किए हैं। बड़ी संख्या में लोग आए थे उसको संबोधित। अखिलेश यादव ने वहां जम के आप लोगों के ऊपर हमले किए हैं शब्दों से, और उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह से खेला होबे हुआ, अब यूपी में खदेड़ा होबे होगा। क्या कहेंगे? ऐसा है, 2022 में न खेला होबे न खदेड़ा होबे। 2022 में फिर से विकास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास ही नारा है। 5 साल हमने विकास करा, न किसी को खदेड़ा न ही खेला करा जनता के साथ। अब हम लोग विकास करने जा रहे हैं। भैया बैठल हुवन, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेबा? नहीं, दोनों हाथ उठावा, माफ करेबा न। ई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पावर दिले हुवन, वोटे से, आपके वोट से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी दिन शपथ लेते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। दूसर काम, अब दूसर काम सुना। दूसर बात का हो, कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा। महंगाई से परेशान हुआ ना, तो महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? कितना लोग महंगाई से छुटकारा चाहत हुआ? हाथ उठावा। छुटकारा चाहत हुआ ना? यही बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आल है लाया। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना, 22 में आपको मिलने जा रहा है। कि महंगाई के सवाल पे है जोन बायन लखनऊ और दिल्ली में बैठल, दुनिया में अगर 1 नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। बोलो है कि नहीं है? 1 नंबर का झूठा। और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो, दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो? चाहते हो? ये हमने के भाषण सुनौलन, महंगाई कम होई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलन? 1000। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन? पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन? 100 पार। डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन? और देखा, रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन? 100 पार। तब बोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? महंगाई से निजात चाहत तो हाथ उठावा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल। कहां लगल रहल? बंगाल में खेला होबे का नारा लगा, और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई। लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। कहां होबे? जोर से बोलिए, कहां होबे? खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौज आओ, अखिलेश यादव जी का फौज आओ। ये फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग विदाई चाहत हुआ? हाथ उठावा। विदाई चाहत हुआ न? तई बतावा, ये लड़ाई के लड़ी? जे लड़ाई लड़ी उठावा। लड़ाई लड़बा न? अब आगे देखा, ई बतावा, जे करे घरे 5 लोग हो, 5 पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में 2 लोगन का नाम हो,
तब बतावा राशन 5 लोगन के मिली ना मिली। यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बोलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा कि नहीं होगा। और मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। इसलिए इस मंच पर उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित प्रेमचंद प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के नेता बलराम यादव जी, अनिल सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री कई बार के विधायक दुर्गा जी, राम सागर बिंज जी, दयाराम पाल जी, बाबूराम पाल जी, राजीव राय जी, सुनील सिंह अर्घवंशी जी, अरशद अंसारी जी, सतीश बंजारा जी, बालक चौहान जी, गुलाब सिंह खंगवार, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर, महेंद्र राजभर, सालिक यादव जी, डॉक्टर बलिराज, ऋतुराज कश्यप, प्रेमचंद कश्यप जी, डॉक्टर महेश चंद प्रजापति जी और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था
पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ, एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है।